हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स स्टडी एनसीईआरटी पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक रीजनिंग का टॉपिक, क्लॉक, घड़ी, जहां से आपको रीजनिंग टाइप ये रीजनिंग का चैप्टर मैं ले रहा हूं। आज एनसीईआरटी का नहीं ले रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे, ठीक होंगे। यहाँ हम शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक। मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ ताकि मैंने सारा लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ शुरू करते हैं क्लॉक, घड़ी। रीजनिंग आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें आता है क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर आइए, क्लॉक हम लोग सभी जानते हैं। तो बेसिकली पहले मैं इसका सारा बेसिक बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है ना। क्लॉक सभी जानते हैं, ठीक है। और इस पर सबसे पहले वहाँ फोकस करते हैं जहाँ जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिए। इसमें आते हैं 3-4 टाइप के क्वेश्चन। जैसे एक डिग्री पर आधारित क्वेश्चन, मतलब आपको जैसे टाइम गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उनके दोनों सुइयों के बीच, आवर वाली हैंड और मिनट वाली, यानी कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का टाइम आपको निकालना होता है। फर्स्ट। सेकंड, अक्षरों का व्यवस्थीकरण, मतलब जैसे कोई घड़ी होती है उसके डायल के पीछे, जैसे वो क्लॉक होती है, वॉच होती है, उसके डायल के पीछे जो नंबर या फिर कोई अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं तो उनका दिखाना पड़ता है कि अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस नंबर पर, यहाँ पर ये जैसे Q लिखा हुआ है, G लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो जैसे 8 नंबर पर या 7 नंबर पर, तो इसके बाद क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे सीरीज में करते हैं ना पैटर्न, कौन से नंबर पर आएगा तो उसमें उतना ऐड या माइनस करके जो रूल उसमें फॉलो हो रहा होगा, ये मतलब घड़ी के डायल वाले पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ आता है फिर एक काल्पनिक टाइम, मतलब किसी घड़ी में जैसे क्लॉक है, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसका इमेजिनरी टाइम क्या होता है। जैसे आप उसको शीशे में देख रहे हैं, मिरर में आप देख रहे हैं, तो जैसे ये क्लॉक है ना, दिख रही है आपको, तो इसको अगर मैं शीशे में देखूंगा तो इसका ठीक उल्टा टाइम होगा। या फिर अगर पानी में देखेंगे नीचे तो अलग टाइम होगा, तो उस पर डिपेंडेड। और एक थर्ड वाला दिशा निर्देशन, यहाँ पे लिखा नहीं है, जगह कम थी, इसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चलता है, पहले इसका बेसिक बता देता हूँ क्या क्या करना है फटाफट। आइए, हमें बताया कि ये तो खैर बेसिक है कि 1 घंटे में 60 मिनट हो गए, 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। थोड़ा सा ये अलग सी चीज़ कि 1 मिनट में हम तीनों सुइयों का देखेंगे कि 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट कितना होता है, जैसे यहाँ से और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से और इतना चलने पर कौन सी सुई कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब देखिए, पूरी जब सेकंड वाली सुई पूरी घूमती है ना, सेकंड वाली, तो 1 मिनट लेने में पूरा घूमेगी ना, नहीं घूमेगी। जो सेकंड वाली सुई है तो वो पूरा 1 मिनट तभी तो पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी ना, जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पर आएगी। तो यानी कि ये कह सकते हैं पूरा घूमने का मतलब, जब कोई भी चीज़ गोल घूमती है ना, एक चक्कर पूरा एक रेवोल्यूशन कर लेती है, तो इसका मतलब वो कितने का एंगल क्रिएट करती है, 360। यानी कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री घूमती है। क्लियर। मिनट वाली सुई वैसे ही सिर्फ 1 मिनट में इतना से इतना चलने तक, मिनट वाली सुई कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का। और ये बनाती है, जो हावर वाली हैंड होती है वो बनाती है ½ डिग्री का एंगल। हो गया। सिर्फ इतने से इतना चलने पर जो घंटे वाली सुई होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ½ डिग्री, ठीक है। ½ डिग्री होने का मतलब 30, 1 घंटे में। 1 घंटा अगर घंटे की सुई चले, 1 घंटा मतलब जैसे यहाँ से और यहाँ पर चल गई, तो उस दौरान इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा 30। घंटे वाली सुई की बात कर रहा हूँ। अगर 1 मिनट में चलेगी तो सिर्फ कितना बनाएगी, ½ डिग्री का कोण। आते हैं ऐसे पर क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। और अगर 1 घंटा जो घंटे वाली सुई है, जैसे 12 पे थी, 12 से 1 पर जाएगी तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। हो गया। अब यहाँ पर आते हैं डिग्री पर आधारित क्वेश्चन। जैसे आपको किसी भी जैसे टाइम दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, और तब आपने क्या करना है, उस पर ये दिखाना है। जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया कि किसी घड़ी में, एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। किसी घड़ी में 5:15 हो रहे हैं,
कितना बज करके 15 नहीं 12, इतना टाइम हो रहा है। 15 ये क्वेश्चन, अगर आप नोट करना चाहें लिख सकते हैं कि किसी घड़ी में 5:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, या फिर ये दोनों सुइयां किस कोण पर झुकी होंगी। बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर आप बुक में देखेंगे, ये मैंने शॉर्टकट बनाया है, शॉर्टकट है ये फॉर्मूला। यहाँ से हम किसी भी टाइम किन्हीं भी दो सुइयों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर देखिए, ये है सबसे इजी और शॉर्टकट फॉर्मूला। किसी भी टाइम दो सुइयों के बीच आप टाइम ऐसा, उनके बीच क्या एंगल होगा, जैसे यहीं पे बन रहा है, या फिर जैसे 12 से और जैसे 4 बज रहा है, ठीक है, 8 बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, तो उन दोनों सुइयों के बीच किन की बात कर रहे हैं, 1 घंटे वाली और 1 मिनट वाली, इन दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, या फिर इसको याद करना ही होगा। क्या है फॉर्मूला, दो सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए थीटा इज इक्वल टू 60 इंटू आवर माइनस 11 इंटू मिनट अपॉन 2। ठीक है, अब ये चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या नहीं है, शॉर्टकट बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि 5:15 हो रहे हैं, तो इस टाइम पर देखिए 5:15 मतलब आवर वाली जो हैंड होगी वह है यहाँ, और मिनट वाली इधर होगी ना। ऐसे इस टाइम पर इन दोनों सुइयों के बीच का कोण, क्योंकि ये 5:15 तो थोड़ा नीचे नीचे होगी ना, एकदम एग्जैक्ट 5 पर नहीं होगी, समझ गए। तो इस टाइम पर इन दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, सीधा निकाल देते हैं। यहाँ देखिए 60 इंटू हावर 15 माइनस 11 इंटू मिनट और डिवाइड बाई 2 हो गया। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और याद आएगा 5 यहाँ पर था 5, 300 माइनस और 11 इंटू 50 165/2, और ये पूरा कैलकुलेट करके आ जाता है 67.5 डिग्री। यानी कि जब ये टाइम हो रहा होगा तो इन दोनों सुइयों के बीच इतने डिग्री का एंगल बन जाएगा। हो गया, आशा करते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरा ये मैंने बता दिया आपको कि ये है अक्षरों का व्यवस्थीकरण, किस तरीके से जो घड़ी के डायल पर होता है। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत कम ही पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर आते हैं काल्पनिक समय, इसके लिए 2-3 शॉर्टकट बताते हैं। अब जो आप बुक में देखेंगे ना, तो वहाँ बहुत बहुत लंबे लंबे फॉर्मूले हैं कि जब टाइम इतना हो रहा होगा, या घंटे की सुई 11 से इतने से आगे होगी, या 11 से और 1 के बीच में होगी, या 1 से 11 के बीच में होगी, कभी घंटे की सुई आगे कभी पीछे। तो उसके लिए सीधे मैंने शॉर्टकट चलते हैं यहाँ पर। देखिए, अब देखिए 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हम टाइम देखते हैं ना, तो हम 2 चीज़ों में किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब देख सकते हैं। एक तो सीधा सीधा मिरर में, शीशे पर, और दूसरा क्या कर सकते हैं, पानी में देख सकते हैं। ठीक है, उस टाइम पर इसके लिए देखो, जब हम समतल दर्पण पर सीधा सीधा देख रहे होंगे, जैसे किसी घड़ी में क्या बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, क्या बज रहा होगा, 8। ठीक है, तो इसको शीशे में देखने पर क्या टाइम होगा, या तो आप क्या कर दो, 12 में से इसको माइनस कर लो, देखो 12 0 और 8 0, 4 बजेगा। ठीक है, और एक दूसरा शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। अगर जैसे ये है टाइम, ठीक है, जिन लोगों को कैलकुलेशन में, क्योंकि कभी कभार यहाँ मिनट भी दिए रहते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए एक शॉर्टकट क्या कर सकते हैं, जैसे आपको जल्दी से जल्दी काम करना है, तो जैसे ये है टाइम दे रखा कि किसी घड़ी में अभी क्या बज रहा है, 8 बज रहा है, तो इसको शीशे में देखने पर, मिरर में देखने पर क्या टाइम होगा, तो सीधे क्या करना, जैसे एक साइड आपने घड़ी बना दी, उसके सीधे दूसरे साइड पलट के देखो, और वहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, उल्टा टाइम दिख जाएगा।
है ना आसान तरीका। भाई यहाँ से उल्टा दिख रहा है और अगर इसके पीछे से देखूंगा तो उल्टा दिखेगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्लियर। दूसरा जल वाला जो है क्षैतिज वाला प्रतिबिंब कैसे निकलता है, तो जल कहाँ होता है, नीचे होता है ना, शीशा तो सामने होगा, जल नीचे होगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे किसी चीज को, जैसे टाइम हो रहा है यहीं पर मैंने एक ही और टाइम, अब मैंने मिनट भी ले लिया, ठीक है। अब जैसे हम टाइम देख रहे होते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, या तो जैसे इसके लिए मैंने शॉर्टकट बताया था ना कि इसको हम सीधे क्या कर लेंगे, इसके पीछे पलट के देख लेंगे। इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। जब आप पानी में टाइम देख रहे हैं तो उसमें क्या करना है, अगर घंटे और मिनट की सुई 3 से ऊपर है, पानी में ठीक उल्टा दिखेगा ना वैसे ही। तो अगर देखो जैसे शीशे में देखते हैं ना तो दाएं बाएं दिखता है, और पानी में देखेंगे तो ऊपर नीचे का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों सुइयां 3 या 9 से नीचे हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 8:20 हो रहा है, तो इस टाइम को अगर पानी में देखूंगा तो जो इमेजिनरी टाइम है वो क्या हो जाएगा, 10:02। इन दोनों बातों को याद रखना। अगर देखो सुइयां 3 या 9 से क्या हो, ऊपर हैं, जैसे एक सुई यहाँ है, यहाँ पर 9 होता है ना, और यहाँ पर 3 होता है। अगर सुइयां एक जैसे 10 पर है और दूसरी 2 पर है, ठीक है, तो पानी में ये सुइयां 3 और 9 से ठीक उतने ही नीचे दिखेंगे, ठीक है। और अगर सुइयां यहाँ नीचे हैं तो पानी में आपको ठीक 3 और 9 से उतने ही ऊपर दिखेंगे, आप काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक 8 पर है और एक 5 पर है, ठीक है। पानी में जब देखेंगे तो 9 से एक नीचे है ना, तो 9 के ठीक एक ऊपर दिखेगा। और अगर यहां से देखेंगे 1 2 1 2 यहां दिखेगा 10:05 हो गया। इसको तरीका एक और भी है, जैसे आप फटक से क्लॉक बना लें, जैसे इसको उल्टा में देख रहे थे ना, इसको भी दो तरीके से देखो शीशे में, या तो आप उल्टा करके देख लें पीछे से टाइम, या फिर 12 में से इसको माइनस कर लें। दो तरीके, इसके भी दो तरीके, या तो आप क्या कर लें, ये दो चीजें याद कर लें, कर दिए, या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ये क्लॉक बना दी तो पानी में उल्टा दिखेगा ना, फटक से आपने नोटबुक उसको पलटा दिया तो क्या हो जाएगा, आपको इमेजिनरी टाइम दिख जाएगा। एक और आता है दिशा पर आधारित प्रश्न, जहां पर ये रहता है, यहीं पर देख लीजिए, ये है क्लॉक, हो गया। अब कोई सा भी टाइम आपको गिवन है तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि आपको टाइम दिया रहेगा कि किसी घड़ी की सुइया, जैसे घड़ी में कहीं पर क्या बज रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 8:20 हो रहे हैं, तो एक यहाँ पे आएगी घंटे वाली सुई और 20 मिनट यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर मिनट वाली सुई देखिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा को निर्देशित कर रही है, तो घंटे वाली सुई किस को निर्देशित करेगी। तो ये तो बहुत ईजी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, इन दोनों पर, एक यहाँ और एक यहाँ। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो बड़े क्वेश्चन हैं, अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी बहुत सारी वीडियो बनाएंगे रीजनिंग के, मैथ्स के शॉर्टकट ट्रिक के साथ।